बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक रहस्यमय जादू था। गांव का नाम तो कोकिलपुर था, पर गांव के लोगों ने गांव का नाम बर्फीला जादुई गांव रख दिया। इस गांव की खासियत थी कि यह हमेशा बर्फ से ढका रहता था, चाहे गर्मी हो या बर्फीली सर्दी। लोग यहाँ के जादू के कारण को समझ नहीं पाते थे कि आखिर ये गांव हमेशा बर्फ से ढका कैसे रहता है, पर गांव वालों ने इसी तरह रहने की आदत डाल ली थी। इस गांव में एक बच्चा था जिसका नाम था राहुल। राहुल एक उत्साही और बहादुर बच्चा था जो हमेशा जादू के रहस्य को समझने की कोशिश करता था। एक दिन उसने गांव के बुजुर्गों से सुना कि गांव के पुराने मंदिर में जादू के सूत्र छिपे हैं। वह तुरंत उस मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर में पहुंचकर राहुल ने एक रहस्यमय पुस्तक ढूंढी। उस पुस्तक में लिखा था कि जो भी इस जादू को समझ जाएगा वह बर्फीले गांव के बारे में सब कुछ जान पाएगा। राहुल ने धीरे धीरे उस जादू के सूत्रों को समझना शुरू किया। वहाँ से शुरू हुई उसकी जादू में यात्रा। एक दिन उसने गांव के पास एक रहस्यमय जंगल देखा। वहाँ जाकर उसने देखा कि वह जंगल जादू से भरपूर था। जंगल में उसने एक जादूगर को भी मिला। जब उस जादूगर ने राहुल को देखा वो हैरान रह गया, क्योंकि राहुल के हाथ में वो किताब थी। राहुल भी उस जादूगर को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वो जादूगर उसी गांव का था और गरीब था। राहुल ने कहा, काका आप इस जंगल में क्या कर रहे हो, और ये पूरा जंगल जादू से भरा हुआ है। ये जादू आप ही ने किया है क्या? राहुल की बात सुनकर जादूगर परेशान हो गया, क्योंकि जंगल में जो जादू था वो उसी ने किया था। राहुल ने फिर पूछा, बताइए काका क्या ये जादू आपने किया है? जादूगर ने बहुत सोचा और फिर कहा, हाँ ये सारा जादू मेरा ही। राहुल ने पूछा, आपने ये पूरे जंगल में जादू क्यों किया काका? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। राहुल के इतने सवाल पूछने पर जादूगर को गुस्सा आ गया और राहुल से कहा, ये जंगल का जादू मेरा है, मैंने किया, पर ये तो कुछ भी नहीं। मैंने ही इस पूरे गांव पर जादू किया है जिससे ये पूरा गांव बर्फ से ढक गया है। और बच्चे, ये जो किताब तू लेकर आया है ये मुझे दे दे, तेरा कोई काम नहीं इससे। राहुल सोचता रह गया, ये काका क्या बोल रहे हैं। राहुल ने काका से पूछा, आपने ये जादू क्यों किया है और मैं आपको ये किताब क्यों दूं? इस किताब में तो गांव में से बर्फ हटाने का रहस्य लिखा है, मैं ये किताब आपको नहीं दूंगा। पर आप मुझे बताएं, आपने पूरे गांव में बर्फ का जादू क्यों किया है? जादूगर ने राहुल को ये बताने ने मना कर दिया और बोला, मैं तुझ पर भी जादू कर सकता हूँ, इसीलिए मुझे किताब दे दे बच्चे। ये सुनकर राहुल गांव की तरफ भागता है। राहुल के पीछे जादूगर भी भागने लगा और दोनों भागते भागते गांव में पहुंच गए। गांव में पहुंच के राहुल रुक गया। राहुल के रुकने पर जादूगर जोर जोर से बोलने लगा, बच्चे तू ये किताब मुझे दे। राहुल और जादूगर में बहस होने लगी। इन दोनों की आवाज सुनकर गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर आ गए। राहुल ने देख लिया था कि सब अपने घर के बाहर है। तभी राहुल ने जादूगर से फिर पूछा कि काका आपने ने गांव पर क्या जादू किया है जिससे गांव बर्फ से ढक गया है? ये बात सुनकर गांव वाले बोले, राजन, जो जादूगर का नाम है राजन, तूने गांव पर जादू किया है और बर्फ से ढका है। राजन ने कहा, हाँ मैंने अपने जादू से किया है ये सब। गाँव वालों ने पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? राजन ने बताना शुरू किया। राजन ने कहा, जब भी गांव में मेला लगता तो शहर से लोग आते और मेले में अपना अपना खेल दिखाते और कमाई करके ले जाते, और जादूगर के लिए आपन लोग मुझे रखते, क्योंकि जादूगरी मुझे बचपन से आती, पर आप लोग मुझे मेरे काम के पैसे नहीं देते। ये बोलकर कि तू तो गांव का है, तुझे कैसे पैसे देना, और इसीलिए पैसे की कमी होने के कारण मेरा घर भी अच्छा नहीं है, ना ही मैं अपने बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा दे पा रहा, और इसीलिए मैंने इस पूरे गांव पर जादू कर इससे बर्फ से ढक दिया, ताकि ना ही कोई इस गांव से बाहर जा पाए और ना ही कोई अंदर आए। अब जिस तरह मैं रहता हूँ तुम सब भी ऐसे ही रहो। ये सुनकर गांव वालों ने राजन को बहुत समझाया और बोला कि अब से हम ऐसा नहीं करेंगे राजन, पर तुम इस गांव को सही कर दो जैसा पहले था हरा भरा। राजन ने किसी की नहीं सुनी और वह से चला गया। राजन ने और जादुओं को सीखा, जैसे वन में चलना फिरना बिना रास्ते खोए, पानी में रहना बिना डूबे और बादलों को बदलना। एक दिन राजन बर्फीले गांव में वापस लौटते हुए एक बड़ी मुश्किल में पड़ा। गांव में एक भयानक राक्षस आ गया था और लोगों को परेशान कर रहा था। राहुल ने उस जादूगर से जाकर कहा और बोला, काका अब आप ही इस राक्षस से हमें बचा सकते हैं। राजन ने अपने जादू का सही इस्तेमाल करा और राक्षस से पूरे गाँव को बचाया। गांव वालों ने उस दिन राजन के जादू की सही अहमियत समझी और राजन को धन्यवाद किया। राजन गांव वालों को ऐसे सूकन माफ कर दिया और अपने ही जादू से पूरे गांव में से बर्फ हटा दी और पूरा गांव फिर से हरा भरा हो गया। कुछ दिनों बाद गांव में मेला लगा और राजन ने उसमें जादू दिखाया लोगों को। इस बार गांव वालों ने राजन को उसकी मेहनत के पैसे दिए। इसी तरह राजन ने अपने टैलेंट से पैसे कमाए और महीनों बाद राजन ने अपना घर भी बनवा लिया।
गांव में बच्चे फिर खेलने लगे, लोग बाजार जाने लगे, बुजुर्ग पेड़ के नीचे बैठने लगे खुली हवा में और महिलाएं मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाने लगी। गांव में फिर एक बार सकारात्मक वातावरण हो गया।